औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हमारी जमात पंचम की कारवान उर्दू का जो लेक्चर नंबर है वो 26 है। तो सबसे पहले अपनी कारवान उर्दू की जो किताब है वो निकाल लें और किताब का सफ़ा नंबर जो है वो 55 निकाल लें। देखें, आपको एक साइड पे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, किताब का सफ़ा नंबर 55। ठीक है बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है एक सुबह। ठीक है, सबसे पहले आज की तारीख़ लिखें। आज है 13 जुलाई, दिन है सोमवार का। जी बच्चों, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। 31 मई 2050 की रोशन और चमकीली सुबह को शोएब अपने वक्त मुकर्ररा पर नींद से बेदार हो गया। खूबसूरत दिन का आगाज़ पर ठंडी हवा रवां दवां थी। इस प्यारी हवा में ताज़ा फूलों की महक भी शामिल थी। शोएब को बेहद ताज़गी और फ़रत का एहसास हुआ। वो ख़ुद को बहुत तरोताज़ा और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। रात को पुरसकून और आरामदेह नींद के बाद दिन भर की तमाम थकन मिटा दी थी। वो नहायत इत्मीनान से अपने मामूलात से फ़ारिग होकर स्कूल जाने के लिए तैयार था। कुछ ही देर में स्कूल की हवाई बस उसे लेने उसकी छत पर मौजूद थी। उसके हाथ में भारी भरकम बस्ते के बजाय एक नन्हा मुन्ना सा लैपटॉप था। हवाई बस की मेज़बान ने सलाम के बाद उसे खुशामदीद कहा और उसकी नशिस्त की निशानदेही की। यहाँ उसका दोस्त जमशेद पहले से मौजूद था। वो भी नहायत मसरूर और तरोताज़ा दिखाई दे रहा था। शोएब ने उससे अस्सलामु अलैकुम कहकर मुसाफिया किया। हवाई बस स्कूल की जानिब रवाना हो गई। फ़िज़ा में बहुत से जदीद तैयारे उड़ रहे थे, मगर सब फ़िज़ाई ट्रैफ़िक के असूलों की सख्त पाबंदी कर रहे थे और हवाई ट्रैफ़िक के पायलट और मुसाफिर खिड़कियों के ज़रिए दीगर तैयारा नुमा गाड़ियों के पायलटों और मुसाफिरों से अलग कर रहे थे। ज़मीन पर हर तरफ सब्ज़ा खिला हुआ था, रंगीन फूल महक रहे थे। बूढ़े अफराद सुबह की सैर करते दिखाई दे रहे थे। धुएं और आलूदगी का नामो निशान न था। शोएब ने जमशेद से कहा, आज तो स्कूल का आखिरी दिन है, कल से मौसम गर्मा की तातीलात हो रही हैं। तुम इन छुट्टियों में क्या करोगे? जमशेद ने जवाब दिया, माशाअल्लाह, हमारा मुल्क तो इतना खुशहाल और तरक्की याफ्ता है कि हमें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन पड़ोस में कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां आज भी तालीम की कमी है। अम्मी अब्बू ने सोचा है कि हम एक माह के लिए किसी ऐसे मुल्क में जाकर वहां के बच्चों और उनके वालिदैन को तालीम देंगे। उसके बाद अगला महीना पड़ोसी सियारे मरीख पर गुजारेंगे। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? शोएब ने कहा, मैं भी एक माह के लिए अब्बू और अम्मी के साथ किसी गांव में जाऊंगा। मेरे अम्मी और अब्बू दोनों डॉक्टर हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि गांव में लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के असूलों से मज़ीद आगाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क में तालीम का तनासब 99% है, इसलिए देहातों में भी तमाम सहूलियात मौजूद हैं, मगर एक आध गाँव ऐसा भी है जहाँ तालीम का तनासब कम है। सब पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे देहातों की तरक्की के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करें। हाँ, इसके बाद हम एक महीने के लिए चांद पर भी जाएंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक तैयारे का तवाज़ुन बिगड़ने लगा और वो धड़म से फर्श पर गिर चुका था और अम्मी उसके सिरहाने खड़ी कह रही थी, जल्दी उठो, तैयार हो, देखो बिजली भी आ चुकी है। और हाँ, आज CNG की बंदिश है, इसलिए स्कूल की गाड़ी नहीं आएगी, तुम्हें स्कूल पैदल जाना पड़ेगा। जल्दी करो, कल भी हड़ताल की वजह से छुट्टी हो गई थी। शोएब अब जान चुका था कि वो सुबह महज एक ख्वाब थी, मगर 2050 तक इस ख्वाब को ताबीर दी जा सकती है। जी तो बच्चों, इस सबक में हमने पढ़ा एक सुबह, यानी जो शोएब जो हैं वो क्या कहते हैं कि उनको लेने के लिए जो है वो स्कूल के लिए हवाई बस आई, तो फ़िज़ा में बहुत से जदीद तैयारे थे। ठीक है, मुल्क तरक्की याफ्ता था, ये सारा को यानी कि वो सारा एक ख्वाब देख रहे थे। लेकिन वो क्या था कि वो सोच रहे थे कि ये था तो एक महज ख्वाब, लेकिन 2050 तक बहुत जल्द इस ख्वाब को ताबीर दी जा सकती है। जी बच्चों, तो अब इस सबक की आगे देखिए अल्फाज मानी। जी यहाँ पे देखिए नए अल्फाज के मानी। इस किताब के अंदर जो मुश्किल अल्फाज थे वो हैं और उनके मानी देखिए नशिस्त यानी कि बैठने की जगह। ठीक है, जैसे वो था कि उसे नशिस्त दी, उसके बैठने की जगह उसे। ठीक है, मसरूर, खुश, मुसाफिया करना, हाथ मिलाना, अलग करना,
सलाम दुआ करना या हाल अहवाल पूछना, मामूलात, आदात या वो काम जो रोज़ किए जाएं, ठीक है, वो हमारे मामूलात बन जाते हैं। जदीद, नए, तैयारे, हवाई जहाज़, मरीख ज़मीन का पड़ोसी सयारा, ठीक है बच्चों, ये एक सयारा है जिसका नाम है मरीख, ठीक है। तनासुब, बाहम निस्बत होना या बाहमी ताल्लुक़ आपस में, ठीक है। तवाज़न, हम वज़न होना यानी बराबरी, ठीक है। सरहाने, सर की तरफ, बंदिश यानी पाबंदी, महज, सिर्फ, ताबीर, ख्वाब की हकीकत। ये बच्चों अल्फाज के जो मानी हैं ये आपने अपनी कॉपी पर बहुत खुश खत करके लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो काम है हमारा, उसके बाद ये आगे देखिए सरगर्मी है हमारी नंबर 2, हम करेंगे सवालों के जवाब लिखिए। हमारे पास सवाल है, कहानी में किस तारीख का तज़किरा है, ये कहानी फ़र्ज़ी है या हकीकत, शोएब का मौसम गर्मा की तातीलात में क्या प्रोग्राम था और आँख खुलने पर शोएब ने क्या सोचा। जी बच्चों, तो ये कॉपी पर लिखेंगे। सबसे पहले आज की तारीख, ठीक है, 13 जुलाई 2020, जुमात का काम, दिन है सोमवार का, सबक 1 सुबह, सवालों के जवाब और फिर सवाल। तो सवाल में शुरू में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ये एक 31 मई 2050 की रोशन सुबह और चमकीली सुबह थी। तो क्या 31 मई 2050 का तज़किरा है। ये कहानी फ़र्ज़ी है या हकीकी, तो भाई ये फ़र्ज़ी है क्योंकि उसको ख्वाब आ रहा था, ये तो सिर्फ़ एक फ़र्ज़ की गई थी, ठीक है। फिर सवाल नंबर 3, शोएब का मौसम गर्मा की तातीलात में क्या प्रोग्राम था, तो उसका भाई प्रोग्राम था कि शोएब ने अपनी अम्मी अब्बू के साथ 1 माह के लिए गाँव और फिर 1 माह के लिए चाँद पर जाना था। अगला सवाल देखें, आँख खुलने पर शोएब ने क्या सोचा। आँख खुलने पर शोएब ने सोचा कि वो सुबह महज एक ख्वाब थी, मगर 2050 तक इस ख्वाब को ताबीर दी जा सकती है। यानी वो इस बात को सोच रहा था कि अगर आज हमारे हालात ऐसे हैं तो हम जो है मेहनत करके, तरक्की करके, ये जो उसने ख्वाब देखा था उसे हकीकत का रंग दिया जा सकता है। जी बच्चों, ये हमारा आज का काम था, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ाई की, अल्फाज मानी और सवालों के जवाब लिखे। काम को बहुत खुशखत कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।